हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे। ये तो हमारा 75 हार्ट चैलेंज ख़त्म हुए ज़माना हो चुका है। मैंने आपके साथ सारे रिजल्ट शेयर किए कि फिज़िकली, मेंटली और हेल्थ वाइज ओवरऑल क्या क्या चेंजेस आए हमारे बॉडी में। और आज हमारे जिम का लास्ट डे था। हमने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो जिम के लास्ट डे में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत पसीना बहाया। और ऐसा नहीं है कि जिम का लास्ट डे था तो वर्कआउट का भी लास्ट डे होगा। अब हम सोच रहे हैं कि हम और भी चीज़ें, जैसे हमने 75 हार्ट चैलेंज के दौरान सीखी थी कि बहुत सारे फॉर्म्स है वर्कआउट के जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। कोई जुम्बा, पिलाटेस, किक बॉक्सिंग, अनगिनत चीज़ें हैं, तो वो करेंगे हम। और रनिंग भी हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि अब जिम नहीं है, तो इसलिए। और वैसे तो यार 75 हार्ट चैलेंज ख़त्म हुआ, हमने सेलिब्रेट किया एक छोटे से कीटो चीज़ केक के साथ जो भाई के बर्थडे में भी मंगाया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि इस जो रिज़ल्ट हमें हासिल हुए हैं 75 हार्ट चैलेंज के बाद, उसे हम किस तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। जो हमें हमारे अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस आए, क्या वो अभी तक हम मेंटेन कर पा रहे हैं, और क्या वो रूल्स हम अभी भी फॉलो कर पा रहे हैं, वो बहुत टफ चीज़ है। क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो वेट का तो क्या है, अगर आप वेइंग स्केल पे खड़े होगे तो कांटा कभी इधर होगा तो कभी उधर होगा, फ्लक्चुएट ऐसे चुटकी भर में हो जाता है। तो मेंटेनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे बड़ा टास्क है इस वक्त। 75 हार्ट चैलेंज के जो रिजल्ट्स है उसको अभी हमें अपने लाइफ में मेंटेन करना है। तो उसके लिए तो फ़िलहाल हम 2 वर्कआउट से 1 वर्कआउट पे आ चुके हैं। वाटर इनटेक हमने कम कर दिया है, जो एडवाइजेबल होता है 2.5 से 3 लीटर तक का, उतना ही हम पानी पी रहे हैं। बाकी डाइट तो आप देख ही रहे हो, डाइट में ऐसा कोई बड़ा चेंज है नहीं। पहले भी हेल्दी खा रहे थे, अभी भी हेल्दी खा रहे हैं। अब तक बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाया है। बुक भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और आज हम पहुंच चुके हैं डे 96 में हमारे फिटनेस जर्नी के। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अपने टेरेस पे आ चुके हैं और सिर्फ भाऊजी और मैं हैं, यानी कि हम कुछ अलग वर्कआउट करने वाले हैं। जिम तो हमने छोड़ दिया है, मैंने आपको बताया। और आज हम पार्क भी नहीं गए हैं। आज से मैं कर रही हूँ 7 डेज़ ईवा फिटनेस वाला चैलेंज, यानी कि 7 डेज़ जुम्बा वर्कआउट का चैलेंज। स्पेसिफिकली ये जुम्बा वर्कआउट होगा बेली फैट के लिए। तो ये मैं 7 डेज़ करने वाली हूँ और आपको रिजल्ट्स बताऊंगी कि वाकई में जो लोग बोलते हैं कि 7 डे बेली फैट चैलेंज ब्ला 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 होता है जुम्बा के साथ, तो वो वाकई में होता है असरदार या फिर नहीं, और आपको ये चैलेंज करना चाहिए या फिर नहीं। और ऐसे ही छोटे मोटे चैलेंजेस आगे भी हम लोग करते जाएंगे और आपको बताएंगे उसके रिजल्ट्स की वाकई में वो काम करते हैं या फिर नहीं। और भाऊजू और मेरा भाई फिलहाल कौन सा चैलेंज कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 100 डे फिटनेस चैलेंज, जस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंज। जो हमारा 75 हार्ड चल रहा था उसी का थोड़ा टोन डाउन वर्जन। एक वर्कआउट, 3 लीटर्स ऑफ वाटर, 10 पेजेस ऑफ अ बुक, तो वो एज इज है। फोटो की जगह और सेकंड वर्कआउट की जगह हम लोग कर लेते हैं कोर्स और एक हॉबी, बस। तो इन लोगों का 100 डे 75 हार्ट चैलेंज के बाद से स्टार्ट हुआ है। और जो मैं आपको काउंट बता रही थी डे 96, वो मैं 75 हार्ट चैलेंज को जोड़कर ही आपको बता रही थी। तो अब तक हमें मतलब अपनी फिटनेस जर्नी के 96 डेज हो चुके हैं। और आप अपने 100 चैलेंज में कहाँ तक पहुँचो? 12-13 डेज। 12-13 डेज। तो ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना जुम्बा वर्कआउट और फिर मिलूंगी आपसे। तो गाइस हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया है। ईवा फिटनेस बहुत दिनों बाद किया, कैसा लगा? वो एक्सप्रेशन से दिमाग खराब हो गया बस। बहुत पसीने आए और जो कि अब हमने पोंछ लिए हैं पर मेरे बाल की खत्म ही नहीं हो रहा था यार, कितना टाइम। हाँ, कभी कभी एक्साइटमेंट होती है, कभी कभी ऐसे कोई कोई दिन होते हैं जहाँ आपको आलस आ रहा होता है। वो आज का ही दिन था
और बाय द वे आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है, भाउजू का बर्थडे है। तो 75 हार्ट चैलेंज ख़त्म हो गया है और बर्थडे आया है, पर भाउजू के बर्थडे पे भी आपको दिखाऊंगी कि हम क्या चीट मील खाते हैं और खाते हैं या नहीं खाते हैं। मेरा भाई का बर्थडे भी आया था 75 हार्ट के दौरान, तब हमने काटा था कीटो चीज़ केक और कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाया था। अब देखते हैं इनके बर्थडे पे क्या हम रेजिस्ट कर पाते हैं। इन लोगों का तो 100 डेज चैलेंज भी चल रहा है। उसमें क्या है, उसमें आप लोग खा सकते हो? 1 or 2 चीट मील्स अ मंथ अलाउड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्दी ही खाते हैं। अब हम बिल्कुल ही से नो टू शुगर वाला मोड में नहीं है, बस थोड़ा टेस्ट तो कर लेते हैं सब कुछ ही। एक फ्राइड आइटम का एक बड़े, मतलब इतना किल्लत में नहीं जीना। मैंने तुझे बताया था ना 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। 80% ऑफ द टाइम यू ईट हेल्दी एंड 20% ऑफ द टाइम जस्ट इंडल्ज। लाइफ का तो भी तो मज़ा लेना चाहिए ना यार, कितना किल्लत में हमेशा ही रहेंगे। इतने बूढ़े भी नहीं हैं हम लोग कि पूरा ही डाइट कंट्रोल करें, तो इट्स ओके। तो देखते हैं अभी भाउजू का जो वंस इन अ वाइल वाला चीट मील है, वंस और ट्वाइस अ मंथ वाला, वो आज के दिन होता है या फिर कभी भाउजू खाएगी, वो तो देखना ही पड़ेगा। और केक का भी सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि चीनी सच मतलब जो रिफाइंड शुगर होता है वो तो हम नहीं खाएंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा। चलो अब जाते हैं हम लोग नीचे और आज के नाश्ते का प्रबंध करते हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9 और हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बना है साबूदाने की खिचड़ी, जो हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत दिनों से साबूदाना की खिचड़ी नहीं खाई थी, तो सोचा क्यों ना आज इसे बना लिया जाए। इसमें आज हम लोगों ने आलू भी डाले हैं। तो चलो मैं फटाफट से अपना नाश्ता ख़त्म करती हूँ और फिर दूंगी आपको नेक्स्ट अपडेट। दोपहर के बज रहे हैं 12 और हम खा रहे हैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक, और आज मिड मॉर्निंग स्नैक में है सीजनल फ्रूट गुआवा। तो चलो फटाफट से इसे खाते हैं। तो गाइस आज भाउजू का बर्थडे है और मेरे भाई और मैंने दिया भाउजू को सरप्राइज़, एक छोटा सा। भाउजू काम करते करते सो गई थी, थोड़ी देर के लिए नैप ले रही थी, तो मैंने और भाई ने मिलकर भाउजू को थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया। थोड़े बलून्स वगैरह लगाए, थोड़ा सा बर्थडे का डेकोर किया और ये बर्थडे हैट बनाई। और भाउजू इसे पहन के बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मुझे तो लग रहा था कि टर्किश आइसक्रीम वाले जो होते हैं वो लग रही थी भाउजू। और अभी केक के तौर पे भी हम लोग कीटो चीज़ केक खिलाए हैं, जो मेरे भाई के बर्थडे के टाइम पे हमने ऑर्डर किया था, और 75 हार्ट चैलेंज के सेलिब्रेशन के टाइम भी इसी केक को ऑर्डर किया था, और भाउजू के टाइम पे भी हम यही केक ऑर्डर कर रहे हैं। इसमें गाइस कोई भी शुगर नहीं है। और आज बर्थडे गर्ल को खाने का मन था कड़ी पकौड़ा, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर कड़ी पकौड़ा। इससे पहले भी आई थिंक 75 हार्ट चैलेंज के दौरान एक आध बार हमने कड़ी खाई थी, पर उसमें पकौड़े नहीं थे, क्योंकि पकौड़ों को ऑब्वियसली डीप फ्राई करना पड़ता है। लेकिन आज भाउजू की फरमाइश पर बन ही गए हमारे घर में फाइनली कड़ी पकौड़े, वो भी वाइट राइस के साथ। तो चलो गाइस, इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं और मुझे जल्दी से अपना लंच ख़त्म करना होगा। तो गाइस इस वक्त शाम के 5:30 या तकरीबन 6 बज रहे हैं और हम भाउजू के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आए हैं मॉल में, हमारे घर के पास वाले। और इस वक्त मतलब बाहर निकलते निकलते और मॉल पहुंचते पहुंचते हमारे डिनर का टाइम हो गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले डिनर किया जाए, और देखते हैं आज हम डिनर में क्या खाने वाले हैं। और ये है हमारी भाउजू का क्यूट सा बर्थडे आउटफिट। और बहुत सोचते समझने के बाद फाइनली हमने खाना ऑर्डर किया और खाना आ गया। तो ये है पनीर टिक्का, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है पनीर के अलावा, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है जो हम मोस्टली ऑर्डर करते हैं। इसके साथ हमने मंगाए थे 2 टाइप ऑफ सिजलर्स, जिसमें पनीर मेन था और थोड़ा सा एक में चिली पनीर था और दूसरे में थोड़ा इंडियन वर्जन ऑफ पनीर था आई गेस, और दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद फूड कोर्ट से बाहर निकलते ही हमें दिखा कि यहाँ पर हो रहा है कुछ लाइव कॉन्सर्ट, आई डोंट नो किसका है, बट जो भी आर्टिस्ट था बहुत अच्छा था। और डिनर करते ही भाई ने भाउजू और मुझे दोनों को सरप्राइज दिया, वो था वोंका मूवी के टिकट। तो अभी हम थिएटर की तरफ जा रहे हैं। 2000 years later. गाइस हमने मूवी देख ली
ये मूवी कैसी लगी आपको? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अंशु और रिया ने मुझे बहुत ऑसम बर्थडे सरप्राइज दिया। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू गाइस, आई लव यू सो मच। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। इस वक्त रात के 10 साढ़े 10 करीब हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और सुबह से हमारा दिन बहुत लंबा था। सुबह सुबह उठे थे, वर्कआउट किया, फिर भाऊजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना वगैरह खाया और काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया। बहुत मज़ा आया आज के दिन में। और फिलहाल वापस आ चुके हैं, अब सोने की तैयारी हो रही है। फेस वॉश कर लिया है, अपनी ओल्ड पुरानी टी शर्ट और कम्फी टी शर्ट पहन ली है, स्किन केयर कर लिया है। फिलहाल मैं जाती हूँ सोने और मिलूंगे आपसे कल के ब्लॉग में। और बहुत जल्द हमारे 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे इस फिटनेस जर्नी को शुरू किए हुए। बाय द वे, भाऊजी का बर्थडे आज था, लेकिन ये बर्थडे कल भी कंटिन्यू होगा क्योंकि कल है वीकेंड, सैटरडे और संडे आने वाला है, तो भाऊजी का बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यू होने वाला है। वो आपको दिखाऊंगी कि कल हम किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और जाने से पहले अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं गाइस, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। बाय बाय, गुड नाइट।